हेलो हेलो हेलो, ये लाइट ऑन, ये वाली। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो भाई। चलो, यहां तक हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। देखो यहां तक था ये, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था, डिस्कस हो गया था। उसके बाद तीसरी कंडीशन पे हम बात करते हैं, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस तो मैंने बोला ही नहीं था भाई। जब तक मैं खुद पहली लाइन ना बोल दूं तब तक वॉइस वॉइस मत देखा करो। जब मैं बोलूंगा तभी तो सुनाई देगा। चलो, हाँ, तो सीधा तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं। देखो तीसरी कंडीशन क्या है, कुछ नहीं है, पहली और दूसरी कंडीशन को मिक्स कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब पहला आधा भाग भी विपरीत क्रम में लिख दिया और दूसरा आधा भाग भी विपरीत क्रम में लिख दिया। दोनों आधे भाग विपरीत क्रम में लिख दिए, ठीक है। दोनों आधे भाग यानी कि पहला भी और दूसरा भी। तो पहला भी और दूसरा भी यानी कि ए से एम को क्या कर दिया, ए से एम को बना दिया एम से ए, और एन से जेड को क्या बना दिया, जेड से एन। पहले तो अब तक तो क्या चलता था, हम क्या करते थे, ए से एम को एम से ए बना रहे थे, सेकंड पार्ट सेम रख रहे थे, या फिर सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में कर रहे थे, सेकंड कंडीशन में फर्स्ट पार्ट सेम रख रहे थे। अब क्या किया, दोनों पार्ट रिवर्स ऑर्डर में कर दिए। कोई इश्यू नहीं है, दोनों पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ाया है वही है। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम तो बेसिक अप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई कंडीशन हो या ना हो। सबसे पहला काम बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, ठीक है। तो पहले तो हम बेसिक अप्लाई करेंगे, फिर अगर रिजल्टेंट राइट आता तो 27 में से माइनस करेंगे, ये मैं आपको सिखा चुका था। रिजल्टेंट राइट आता तो 27 में से 27 में से माइनस करेंगे। उसके बाद कोई कंडीशन की बात होती है ना। उसके बाद कोई कंडीशन की बात होती है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, अगर मान लो हमारा रिजल्टेंट, हमारा जो रिजल्ट आए 27 में से माइनस करने के बाद की बात है, अगर वो रिजल्टेंट पहुंचता है फर्स्ट हाफ में, मतलब 1 से लेकर के 13 तक, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो पहुंचता है फर्स्ट हाफ में 1 से लेकर के 13 तक, तो कंडीशन क्या थी, 14 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही तो सिखाया था, 14 में से माइनस कर देना। और अगर वो पहुंचता है सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ का मतलब क्या है, 14 से लेकर के 26 तक, तो 40 में से माइनस कर देना। यही सिखाया था आपका आंसर। अब क्या किया, अब उसने दोनों कंडीशन एक साथ दे दी, दोनों कंडीशन एक साथ दे दी। तो अब भी वही है जो पहले था, जो सिखाया है वही है, कुछ नया बदलाव नहीं है, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट हमारा आया 1 से 13 तो 14 में से माइनस करेंगे, रिजल्टेंट हमारा आया 14 से 26 तो 40 में से माइनस करेंगे। हाँ, राइट को लेफ्ट में तो बदलेंगे बदलेंगे, वो तो हमेशा बदलेंगे। और राइट आएगा लेफ्ट आएगा कैसे पता चलेगा, फ्रॉम राइट से या फ्रॉम लेफ्ट से। और आज अल्फाबेट टेस्ट खत्म हो जाएगा। अपकमिंग क्लास में आपको 5 क्लास दिखाई दी होंगी, आप देख रहे होंगे, लेकिन सबकी डेट अलग है। मैंने आगे की सारी क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, कल की भी कर दी है, परसों संडे है, छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरे वीक की क्लास क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद आगे की भी अपकमिंग आपको दिखती रहेंगी, ठीक है। तो अब आपको ये झंझट खत्म कि किस टाइम क्लास होगी किस टाइम नहीं। अपकमिंग सेक्शन में आप क्लास देखोगे तो आपको डेट भी दिखाई देगी, टाइम भी दिखाई देगा, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो पहले आप, क्योंकि पढ़ा चुका तो मेरा रोल खत्म, आपका रोल शुरू। जल्दी से करने की कोशिश करो। हाँ, आज प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। आज ही मैं क्लास नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो क्या आंसर आया, किसी ने आंसर नहीं दिया, दिखाना सारे को।
एफ एच, एच विक्रांत बोल रहे हैं, प्रशांत बोल रहे हैं, संध्या बोल रही है, मृणाली बोल रही है, अजय बोल रहे हैं, प्रिंस बोल रहे हैं, और बाकी बच्चे कुलदीप और बाकी बहुत सारे। ठीक है, चलो जो जो कमेंट पढ़े गए वो पढ़ दिए। सुनो भाई, कोई एच बोल रहा है, कोई एफ बोल रहा है, किसी का गलत भी हुआ है, किसी से सोल्व भी नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है। देखते हैं क्या बोला उसने। उसने बोला फिफ्थ टू द, उसने बोला फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट, यही तो बोला, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। बाएं से वर्ड इंपॉर्टेंट है, 11वें अक्षर के 5वां बायां अक्षर। ठीक, सबसे पहला काम वही, फिफ्थ लेफ्ट बोला उसने, 11th लेफ्ट बोला उसने, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा माइनस 6th, फ्रॉम लेफ्ट बोला था इसलिए वो लेफ्ट आएगा, बाएं से बोला इसलिए वो बायां आएगा। ठीक है, अगर ये राइट आता तो हम 27 में से माइनस कर देते, 27 में से माइनस कर देते, तो ये राइट तो है नहीं, तो 27 में से माइनस करेंगे नहीं। अब ये 1 से 13, अभी मैंने क्या सिखाया था, 1 से 13 आए तो क्या करना है, 14 में से माइनस करना है। पहले आधे भाग में पहुंच गया तो 14 में से माइनस कर दो, 14 में से 6 गए 8, और 8 पे क्या होगा एच। जिस बच्चे ने एफ जवाब दे दिया था उसने सोचा सीधा छठे नंबर पे एफ होता है। बच्चे ये भी तो देखो ना कि पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो पहला आधा भाग भी विपरीत क्रम में है, और पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो क्या सिखा रखा है, 14 में से माइनस कर देना, 14 में से 6 गए 8, 8 पे एच होगा। अगर ये सेकंड पार्ट में पहुंच जाता तो हम इसको 40 में से माइनस करते। आज हम 8 को भी रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, थोड़ी देर बाद हम अगली कंडीशन भी पढ़ेंगे, कंडीशन 4, जिसमें 8 लेटर रिवर्स ऑर्डर में होंगे। तो उसके बाद मैं आपको वो कंडीशन भी बताऊंगा जिसमें 5 लेटर रिवर्स ऑर्डर में होंगे। 5 वाली कहां गई, ये रही, मैं अभी डर गया था कि भाई कंटेंट पूरा नहीं आया। हाँ, तो 5 वाली भी लेटर की कंडीशन पूरी करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो आप। ग्रुप क्रिएट हो गया, कईयों को ऐड कर दिया, कईयों को नहीं ऐड किया, बाकी जो बच गए थे उनको मैं आज ऐड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आज ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप करते रहना। ठीक है, नहीं हुए तो मैं सर्च करके आज 100% ऐड कर दूंगा। फिर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है क्लास की। सेकंड थिंग, अपकमिंग सेक्शन में आपको क्लास दिख जाती है। थर्ड थिंग, एक बच्चा बोला सर पास्ट क्लास में क्लास नहीं मिली। अरे भाई डेमो के फोल्डर को भी देख लिया करो, एक एक चीज बिल्कुल ही मतलब ऐसे बिहेव करते हो कि सर ये बटन दबाए या ये दबाए। ठीक है, इतने ड्रा मत करो, एप्लीकेशन इतनी स्मूथ और इतनी इजी एप्लीकेशन तो है जिसमें ना कोई ज्यादा फोल्डर, सिंपल 3 फोल्डर होते हैं, पास्ट डेमो अपकमिंग, बहुत सिंपल फोल्डर बना रखे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूजन भी हो, अब भाई इतने सारे पता नहीं क्या क्या है, कहां कहां क्लिक करे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, इसका जवाब वी दे रहे हैं, देखते हैं। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट, फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट, चौथा दाया 13वां दाया, चौथा दाया 13वां दाया, दाएं से 13वें और चौथे दाएं। ठीक है, दाया दाया क्या होगा माइनस होगा, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, यहां पर राइट आएगा क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, दाएं से दिया है, दाएं से दिया है, इसलिए यहां पर राइट आएगा। जैसे राइट दिखाई दे, पहला काम तो 27 में से उड़ा दो, पहला काम 27 में से उड़ा दो, 27 में से 9 गए 18। अब हमारा ये आंसर नहीं है, ये तो हमने राइट को लेफ्ट में बदला है, राइट को लेफ्ट में बदला है। अब ये कौन से पार्ट में चला गया भाई, दोनों आधे भाग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, दोनों आधे भाग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ये कौन से पार्ट में चला गया, सेकंड पार्ट में चला गया। देखो अभी अभी समझाया था कि अगर सेकंड पार्ट में पहुंच जाए 14 से लेकर के 26 तक तो 40 में से माइनस करेंगे, तो 40 में से उड़ा दो, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे क्या होगा वी, यानी कि जो अब तक पढ़ाया है वही है, कुछ नया नहीं है। ठीक, चलो तो अगले क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, कुछ नया ही नहीं है तो फिर तो आप जवाब दो। बताओ
चलो सुनो, अब इसको देखो, 6th लेफ्ट था, 12th राइट था, लेफ्ट राइट प्लस 18 राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि फ्रॉम राइट बोला है भाई, दाएं से बोला है। दाएं से 12वें अक्षर के छठे बायां अक्षर, दायां बायां प्लस होगा, दायां बायां प्लस 18। 27 में से माइनस कर दो, पहला काम तो 27 में से 18 गए 9। अब ये देखो ये कौन से पार्ट में है, देखो यहां तक तो है बेसिक, यहां तक तो कोई कंडीशन यहां लागू नहीं हुई, ठीक है। नेगेटिव में आ जाए तो बताएंगे, पवन बताएंगे, आ जाओ। सुनो, 27 में से 18 गए 9। अब सिंपल सा फंडा है, 9 लेफ्ट, 14 में से 9 गए 5, 5 पे ई होगा। अब एक बात बताओ, आपने कहा कि नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव में कैसे आ सकता है? अगर ये यहां तक है तो 14 में से माइनस करेंगे, कम है तो 14 में से माइनस करेंगे, अगर ये ज्यादा है सेकंड पार्ट में तो 40 में से माइनस करेंगे। तो नेगेटिव में कैसे पॉसिबल है कि नेगेटिव में आ जाए? नेगेटिव में तो तब तो आप सोचो कि 18 वाले को आप 14 में से माइनस कर रहे हो, भाई 18 वाले को 14 में से क्यों माइनस करोगे? 18 वाले को तो 40 में से माइनस करोगे, तो नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर 26 से ज्यादा चला जाए तो मैंने आपको बताया ही था कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा और होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो मैं समझाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में कब होता है, ठीक है। अदरवाइज इनमें किसी में भी नेगेटिव नहीं आएगा, देख लेना। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। इकतीस मई के बाद लॉकडाउन हटेगा क्या? लॉकडाउन नहीं हटने वाला भाई, लॉकडाउन धीरे धीरे चीजें खुलनी शुरू होंगी। धीरे धीरे खुलनी कौन सी शुरू होंगी? सबसे पहले क्या खुलेगा? ठेके, ठीक है। तो पहले ठेके खुलेंगे, फिर रेस्टोरेंट का टेक होम चलना शुरू होगा, फिर बार खुलेंगे, फिर मतलब जब इकोनॉमी, जब बेवड़े इकोनॉमी को संभाल लेंगे तब जाकर के फिर बाकी चीजें खुलनी शुरू होंगी। एजुकेशनल तो सबसे लास्ट में खुलेगा, तो अभी ये मत उम्मीद लगाओ 31 मई को ही एकदम से सारा खुल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सुनो सिंपल सा फंडा है, 8th राइट है, 11th फ्रॉम लेफ्ट है, बाएं से 11वां और 8वां दायां, ठीक। तो 8th राइट 11th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 11 और 8 19। अब ये 19 लेफ्ट है तो 27 में से तो माइनस करेंगे नहीं, 19 लेफ्ट है तो 27 में से माइनस करेंगे नहीं, राइट होता तो 27 में माइनस करते, लेफ्ट है तो 27 में से माइनस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो सीधा कितने में से माइनस कर देंगे? 40 में से माइनस कर देंगे। 40 में से 19 गए 21, 21 पे क्या होगा? यू, 21 पे क्या होगा? यू। खेल खत्म, ठीक। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ भाई, बताओ बताओ। एफ एस कैसे जवाब दे दिया पिछले क्वेश्चन का? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, बहुत है इतना टाइम तो। बताओ बताओ। देखो भाई, अब तो यार आपको विदाउट पेन सोल्व करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो ऐसे देखता कि 6th लेफ्ट और 23 लेफ्ट, भाई लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस, और 23 में से 6 गए, 23 में से 6 गए 17। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दे रखा है, तो 17 लेफ्ट आया, तो 27 में से तो करना नहीं है, सीधा 40 में से माइनस कर देते, 40 में 17 गए 23, और 23 पे आएगा डब्ल्यू। ऐसे सोल्व करता मैं आपकी जगह होता तो, बट मैं आपकी जगह नहीं हूं ना, आप मेरी जगह हो, तो आ जाओ समझ लो क्या था। 6th लेफ्ट था, 23 लेफ्ट था, बाएं से 23वां और छठा बायां, बायां बायां माइनस होगा, बायां बायां माइनस होगा, तो 23 में 6 गए 17। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दिया है तो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा तो 27 में से तो करेंगे नहीं, 27 में से तो कब करते हैं? जब राइट आता है, तो 40 में से उड़ा दो, सेकंड पार्ट में चला गया, सेकंड पार्ट में चला गया तो 40 में 17 गए 23, और 23 पे क्या होगा? डब्ल्यू। बताओ अभी भी गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हो?
डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ, और ऊपर देखना नहीं, मतलब पीछे वाले का 23W 23W, ठीक 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 है। चलो अब की बार सबका सही जवाब है। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, मेरा तो आंसर आ चुका है, बताओ, 5 सेकंड हुए। अब थोड़ी और स्पीड पकड़ो भाई। राइट राइट माइनस होगा, 14 में से 5 गए 19, 27 में से 19 गए 8, भाई 24 में से 5 गए 19, 27 में से 19 गए 8, 14 में से 8 गए 6, और 6 पे होगा F। 1 सेकंड लगनी चाहिए आपको इतने प्रोसेस में। 5 राइट और 24 राइट, राइट राइट होगा माइनस, 19 राइट, 27 में से 19 गए 8, यहां तक आपको 1 सेकंड लगनी चाहिए। अब आप कहोगे इतना प्रोसेस 1 सेकंड में? हाँ भाई, सिंपल सी बात है। जब कैलकुलेशन फास्ट तब होती है जब आपकी एक कैलकुलेशन दिमाग में चल रही होती है ना, तो बिहाइंड द सीन अगली कैलकुलेशन माइंड में आ चुकी होती है। कि जैसे ही 24 5 19 आया ना, तो मन में आ चुका है बोलने से पहले 8, क्योंकि राइट है, क्योंकि फ्रॉम है, राइट है। और जैसे दाएं से बोला तो माइंड में तो है ही कि 27 में तो माइनस करना ही है। तो बस 24 5 19 8। अब यहां थोड़ा सा स्पीड रोको, माइक्रो सेकंड का ब्रेक लो, और दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचो कि पहला आधा भाग है, 14 में से उड़ाना है, 14 में से उड़ाना है, ये सोचा तब तक आंसर आ चुका 6F। 14 में से 8 गए 6, और 6 पे F, खत्म। पहला आधा भाग था इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, 10 सेकंड दूंगा मैं आपको। मेरा आंसर आ चुका, बस बहुत है टाइम अब भाई। 3rd लेफ्ट 7th फ्रॉम राइट, 3rd लेफ्ट 7th फ्रॉम राइट। जैसे मैंने बोला ना कि मेरा आंसर आ चुका, मेरे माइंड में ये कैलकुलेशन हो रही थी 7 3 10 17 और 23। क्या बोला मैंने? देखो 7 3 10 राइट आया मेरे माइंड में, तो सीधा 17 आ गया, क्योंकि 27 में से तो उड़ाना है। राइट अगर है, दाएं से है, तो सीधा माइंड में 17 आ गया। जैसे ही मैंने 17 बोला ना, तो माइंड में 23 भी आ चुका है, क्योंकि 40 में से उड़ाना है। 40 में से 17 गए 23, और जैसे मैंने 23 बोला ना, तो माइंड में W भी आ चुका है, खत्म। तो 5 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। नेक्स्ट, अब ये प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूं मैं आपकी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अब ये प्रैक्टिस चल रही है 10-10 सेकंड की। बताओ फटाक दे जल्दी से। राइट लेफ्ट 9 5 हो गया। देखो 3 सेकंड में मैंने बोल दिया राइट लेफ्ट 9 5 हो गया। कैसे? 4th राइट 5th लेफ्ट। भाई कुछ बच्चे बिल्कुल खत्म होते हैं, सॉरी टू से बिल्कुल ही खत्म होते हैं, तो वो रोक देना, ठीक है। हालांकि ये अभी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए मैं इतनी बहुत स्लोली, मैंने 2 क्लास तक कितना स्लोली पढ़ाया, फिर भी मैं आप लोगों का ये ख्याल रखने के लिए कि स्पीड में भी सोलो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5-5 साल से कोचिंग लेते आए हैं, ठीक है, तो वो थोड़े सुपर फास्ट भी होंगे। भाई 5 साल हो गए यार, पंचवर्षीय योजना बना रखा है, तो इतने तो फास्ट हो ही होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी 12th की है, 11th की है, एसएससी का पहली बार नाम सुना है, या कोचिंग का पहली बार नाम सुना है, या रीजनिंग का आर भी नहीं पता। मैं दोनों का ख्याल रख रहा हूं, ठीक है। और जो मिडिल में आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता भी और थोड़ा बहुत नहीं भी पता, वो मस्त मोला होते हैं। उनको चाहे फास्ट करवा दो तो भी मजे, स्लो करवा दो तो भी मजे, ठीक है। तो जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनको मैं एक एक चीज सिखा रहा हूं यहां, बट फिर भी आपको भी बनना तो एडवांस ही है ना, आज नहीं तो कल बनना है, ठीक है। तो स्पीड में आप भी आने के सोचना। मैंने क्या बोला कि मेरा आंसर आ चुका कि 4 5 9 5 ई, क्योंकि एक एक स्टेप स्किप कर दिया। 4 5 9 जैसे बोला ना, तो सीधा मेरे माइंड में 5 और आ गया, क्योंकि 14 में से माइनस करना है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया है। अब 14 में से 9 गए 5, और 5 पे ई हो गया, खत्म।
ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, अब कंसेप्ट सुनो। अब कंडीशन उसने क्या बोली, इफ फर्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर एंड नेक्स्ट 8 लेटर, यदि अंग्रेजी अक्षरों के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और फिर उससे अगले 8 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाए। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है, 8 8 8 के पेयर में डिवाइड करो। पहले डिवाइड करो ए से 8 तक। एक सेकंड, ए से 8 तक मतलब एच तक एक पेयर। क्या हो रहा है रे? ए से एच तक पहले 8, फिर अगले 8, अगले 8। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूं सर, 12th ही दिया है। बहुत बढ़िया भाई प्रिंस, मुझे भी समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, मैं मिडिल वालों में हूं। चलो कोई नहीं, बट एक सेकेंड, बट आपकी वजह से बिना पेन के बनाना सीख रहा हूं। चलो बढ़िया बढ़िया। और इससे ऊपर के, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ओके भाई। उसके बाद अगले 8, 1 से 8, फिर अगले 8 मतलब 16 तक, अगले 8 मतलब 16 तक, आई से लेकर के पी तक, फिर उससे अगले क्यू से लेकर के 24 तक एक्स, और वाई जेड एज इट इज। इनको क्या किया उसने, ए से एच को एच से ए बना दिया, आई से पी को पी से आई बना दिया, क्यू से एक्स को उसने एक्स से क्यू बना दिया, और लास्ट के 2 लेटर के बारे में कुछ नहीं दिया, तो वाई जेड एज इट इज रखा, वाई जेड एज इट इज। अब हमारी एबीसीडी ऐसे बन गई, एच से ए, पी से आई, एक्स से क्यू। हमारी एबीसीडी ये बन चुकी है, ठीक है। अब हमारी एबीसीडी इस तरीके से, मैं कंप्लीट लिख करके बता रहा हूं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। यहां से जे के एल एम एन ओ पी, यहां से क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। ये एबीसीडी ऐसे हैं अपनी। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कंडीशन के ऊपर होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कंडीशन के ऊपर होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्टेंट जो है, फाइनल रिजल्टेंट पहले पार्ट में आया या फिर दूसरे पार्ट में आया या फिर तीसरे पार्ट में आया, ये डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आगे चलाएंगे, किस पार्ट में क्या करना है। देखो, जब हमारा पहला आधा भाग विपरीत क्रम में था, 13 लेटर विपरीत क्रम में थे, तो हमने क्या किया था, 14 में से माइनस कर दिया था, है ना, n+1 से माइनस कर दिया था, ठीक है। ओ सॉरी, h तक, ये 3 3 7 ही रह गए ना, हाँ ठीक है। या मैं एच आई और जी, ये 7 थे, ये 8 बनाने हैं, ठीक है। आ जाओ अब, ठीक है। हाँ, तो पहले पार्ट में आया या दूसरे पार्ट में आया या तीसरे पार्ट में आया, किस में रिजल्टेंट आया हमारा, ये मैटर करेगा। तो पहला जब 13 आधे भाग, ठीक है, पहला 13 आधा भाग विपरीत क्रम में था, तो n+1 से हमने माइनस कर दिया था, 14 में से माइनस कर दिया था, ठीक है। मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि अगर पहले 10 लेटर विपरीत क्रम में आ जाए तो हम 11 में से माइनस करेंगे,
पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में आ जाएं तो हम 21 में से माइनस करेंगे। पहले 15 लेटर विपरीत क्रम में आ जाएं तो हम 16 में से माइनस करेंगे। पहले 18 लेटर विपरीत क्रम में आ जाएं तो हम 19 में से माइनस करेंगे। पहले 9 लेटर विपरीत क्रम में आ जाएं तो हम 10 में से माइनस करेंगे। पहले जितने भी लेटर विपरीत क्रम में आ जाएं हम n+1 से माइनस करेंगे। यही बताया था, ठीक है, यही बताया था। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हमारा रिजल्टेंट फर्स्ट पार्ट में आता है, इसमें रिजल्टेंट आता है 1 से लेकर के 8 तक, तो हम सिंपल सी बात है 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिजल्टेंट अगर सेकंड पार्ट में आता है तो क्या करेंगे, ये मैं बताऊंगा जब सेकंड पार्ट का मैं क्वेश्चन दूंगा उसके अनुसार। और अगर हमारा रिजल्टेंट आता है थर्ड पार्ट में तो हम क्या करेंगे। पहले पार्ट का तो क्लियर है कि हम 9 में से डिडक्ट कर देंगे, 9 में से माइनस कर देंगे। एक बार हम पहले पार्ट का एग्जांपल लेते हैं। एक बार देखो, पहले पार्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, वो देखते हैं एक बार, ठीक है। पहले तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 4वें अक्षर के दूसरा दायां अक्षर। सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस सिक्स्थ। फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट आएगा। इसमें भी अभी आंसर मत दो भाई, अभी आंसर मत दो, रुक जाओ। इसमें भी अगर राइट है तो पहले हम 27 में से ही माइनस करेंगे, सिक्स्थ लेफ्ट। अब देखो बच्चे, सिक्स्थ लेफ्ट है तो ये फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है सिक्स्थ लेफ्ट अगर है तो, ठीक है, पहले पार्ट में आ रहा है। अब पहले पार्ट में आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें 9 में से माइनस करना है, हमें 9 में से माइनस करना है। 9 में से 6 गए 3, 3 पे आएगा C। तो फर्स्ट पार्ट का तो झंझट खत्म, पहले पार्ट का तो झंझट खत्म। लेकिन अगर ये आता सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में तो हम क्या करते करेंगे, वेट एंड वॉच, ठीक। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 17 में से डिडक्ट कर देंगे। रुको भाई, रुको जरा, रुको, अपना तरीका और अपनी चीजें, अपना कंसेप्ट और अपनी ट्रिक मत बनाओ। अभी सोचो कि कैसे कैसे आंसर आना है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बार सोल्व करो। 12th लेफ्ट, 8th राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 12 और 8 20, 20 राइट हुआ। अब ये 20 राइट हुआ, फ्रॉम राइट बोला है, दाएं से बोला है, तो पहला काम 27 में से उड़ाना है। 27 में से 20 गए, 7 लेफ्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट में फिर से आ गया, फर्स्ट पार्ट में फिर से आ गया, फर्स्ट पार्ट में आ गया तो 9 में से 7 माइनस कर दिया, 2, 2 पे आएगा B, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट की तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगला सुनो, 4th लेफ्ट, 9th लेफ्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट में आ गया, 4th लेफ्ट, 9th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस, लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस। 9 में से 4 गए 5 लेफ्ट, ये 27 में से तो माइनस करेंगे नहीं, तो कितने में से माइनस करेंगे, सीधा 8 लेटर विपरीत क्रम में, तो 9 में से 4, 4 पे D, ये भी फर्स्ट पार्ट में आ गया। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई कि भाई फर्स्ट पार्ट में रिजल्टेंट आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, सीधा हम 9 में से माइनस कर रहे हैं। इसमें भी हमने 9 में से माइनस किया क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हमें 9 में से माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को हमें 9 में से माइनस कर रहे हैं, ठीक। सेकंड पार्ट की भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेकंड सॉरी इस क्वेश्चन की भी कोई दिक्कत नहीं, 9 में से माइनस कर रहे हैं। इसमें भी हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद 9 में से माइनस कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी हम 9 में से माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर रिजल्टेंट आ जाता है सेकंड पार्ट में, यहां देखो एक बार, 6th राइट और 6th लेफ्ट, लेफ्ट राइट होगा प्लस 12 फ्रॉम लेफ्ट बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, बाएं से बोला है, तो 12 लेफ्ट होगा। तो क्या हम 27 में से माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हम 27 में से माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर हम कितने में से माइनस करेंगे,
अब सुनो, फिर हम कितने में से माइनस करेंगे? एक सेकेंड देखो 12 लेफ्ट है, यहां थे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लेफ्ट आंसर क्या है? एम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब ये डायरेक्ट 12 हमने काउंट किया, बट डायरेक्ट हमने काउंट करके देखा, हमारा आंसर आया एम। हमारा आंसर ये एम आया, हमारा आंसर एम आया 12 लेफ्ट। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें? देखो बच्चे, पहला आधा भाग था शॉर्ट ट्रिक बना दी, दूसरा आधा भाग था शॉर्ट ट्रिक बना दी, बट याद करो दूसरे आधे भाग में शॉर्ट ट्रिक बनाई कैसी थी? पहले आधे पार्ट को डिलीट किया था, फिर सेकंड पार्ट 27 में माइनस किया था। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो पता नहीं कितनी शॉर्ट ट्रिक बनाते रहोगे, कितनी याद रखोगे, फिर बहुत सारी हो जाएंगी, नहीं याद रखी जाएगी। इसलिए काउंट ही करना, बट एक चीज रखना कि पूरा काउंट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आएगा तो पूरी एबीसीडी नहीं लिखनी है एक क्वेश्चन के लिए। यहां तक तो क्या करना, यहां तक तो आपको यही ट्रिक लगानी है। उसके बाद ये देखो कि 12 कौन से पार्ट में चला गया? सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में। ठीक है, 12 कौन से पार्ट में चला गया? सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट तो माइंड में डिलीट कर दो, फर्स्ट पार्ट तो माइंड में ही डिलीट कर दो, सेकंड पार्ट में चला गया तो मतलब पहले 8 लेटर डिलीट कर दो, पहले 8 लेटर डिलीट कर दो। ठीक है, पहले 8 लेटर डिलीट कर दो, 4 बचा। अब ये 4 जो लेफ्ट है ना, 4 जो लेफ्ट है, इसको बाकायदा लिख करके काउंट कर लो, और पूरी एबीसीडी नहीं लिखनी। कितनी लिखनी है? सेकंड पार्ट वाली आई रिवर्स में लिखनी है, जे के एल एम एन ओ। ठीक, एच पी 16 तक 4 काउंट करो, 1 2 3 4 एम। इससे क्या होगा कि एक तो गलती नहीं होगी, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकंड थिंग, बहुत सारी ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 25 में से माइनस कर दो, अभी रुको जरा, अभी आपका 25 की भी गलती होगी, टेंशन मत लो। ठीक, सेकंड पार्ट में ही पहुंचे हम। ठीक है, अब ये तुक्का मत लगाओ कि हम 25 में से 12 माइनस कर दें तो 13 आ गया, तो 13 पे एम। अभी आगे बढ़ेंगे तब देखना। ठीक है, इसलिए बहुत सारी ट्रिक याद रखने से अच्छा है कि कुछ लिमिट तक ट्रिक यूज करो, फिर काउंटिंग का तरीका यूज करो। सेम अगर थर्ड पार्ट में चला जाए तो 16 लेटर तो डिलीट करने के बाद काउंटिंग शुरू करना। पहले पार्ट को डिलीट किया, 8 लेटर डिलीट किए, सेकंड पार्ट में पहुंचे, इसलिए अगर हम थर्ड पार्ट में पहुंच जाते तो 16 लेटर डिलीट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आए उसमें से 16 माइनस करने के बाद काउंट कर लेना। मतलब सेकंड पार्ट में जो भी आपका रिजल्टेंट आए, जो भी आपका रिजल्ट आए उसमें से 8 माइनस करने के बाद काउंट कर लेना। थर्ड पार्ट में जो भी आपका रिजल्ट आए उसमें से कितने माइनस करने के बाद? 16, क्योंकि 8 8 16 लेटर, 16 माइनस करने के बाद काउंट कर लेना। ठीक है, चलो तो आ जाओ, इसमें देखो, लगाओ एक बार दिमाग, लगाओ। देखो, बहुत है इतना टाइम। 5th लेफ्ट, 8th राइट। फ्रॉम राइट बोला है, ठीक है, फ्रॉम राइट बोला है, लेफ्ट राइट प्लस होगा,
8 और 5 13। पहला काम तो वही, राइट को लेफ्ट में बदलना है, वो तो शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। 14 लेफ्ट। अभी कौन से पार्ट में चला गया, कौन से पार्ट में चला गया, सेकंड पार्ट में। कौन से पार्ट में चला गया, सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट को डिलीट करो, फर्स्ट पार्ट को डिलीट करो। 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए 6। फर्स्ट पार्ट को डिलीट किया, फर्स्ट 8 लेटर को डिलीट किया। अब ये 6 जो है वो आपको काउंट करने हैं। आई पूरा नहीं लिखना, सिर्फ आई से लेकर के IJKLMNOP तक 6। 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या आया, के। आंसर क्या आया, के। ठीक, 6 1 2 3 4 5 और 6। आंसर क्या आया, के। अब देखो, क्या आप यहां 25 में से माइनस करके आंसर के लाते, 25 में से 13 माइनस कर देते तो 12 आता, 12 पे तो एल होता है। तो गलती हो जाती है, तुक्के फिट नहीं करने चाहिए। ठीक है, यानी कि मेन मुद्दा यह है, 5-5 को भी हम रिवर्स करेंगे, लेकिन 5-5 को भी रिवर्स करेंगे तो ये देखेंगे कौन से पार्ट में पहुंचे हैं। उससे पहले के लेटर डिलीट कर देंगे। वो डिलीट भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि हमें कम काउंट करना पड़े। डिलीट भी इसलिए करवा रहा हूं भाई, 8 डिलीट कर दिए तो 8 तो फिक्स रहते ना, ये 8 तो फिक्स रहते। हम 1 से भी काउंट करते 14, तो 1 से लेकर के 8 तक तो वही काउंट करते। मेन मुद्दा तो सेकंड 6 का है, उसकी वजह से रिवर्स हुआ ना। ठीक, ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन को करो, तो जल्दी बताओ। देखो, 6th राइट और दाएं से बोला है, 20 फ्रॉम राइट। राइट राइट माइनस होगा। यहां तक तो बेसिक है, कोई कंडीशन थी नहीं थी, यहां सब बेसिक है। पहला काम 27 में से माइनस कर दो, 27 में 14 गए 13। अभी हमने राइट को लेफ्ट बदला है बस। अभी ये सेकंड पार्ट में पहुंच गए। सेकंड पार्ट में पहुंच गए तो पहले तो 8 लेटर डिलीट कर दो, या आप 13 लेफ्ट काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 8 तो फिक्स है। ये बात समझे ना कि हम 8 क्यों माइनस कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है ना कि हम 8 माइनस क्यों कर रहे हैं। किसी को भी नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा बता दूंगा। हमने 8 माइनस कर दिया, 5 बचा। 5 हमने काउंट कर लिया, IJKLMNOP पी तक है। ठीक है, 5 हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5। क्या आया, एल हमारा आंसर आया। ठीक, ये जो कंडीशन है ये बैंकिंग में ही आती है। हाई मतलब अगर कोई चैप्टर एसएससी और बैंक दोनों में आता है तो वो चैप्टर कैसे होता है, एसएससी में बेसिक और बैंक थोड़ा हाई लेवल। एसएससी में आज तक ये 8-8 की कंडीशन नहीं दी है, 5-5 की कंडीशन एसएससी में आज तक नहीं आई है। तो हर एक एग्जाम कवर होगा आपका, टेंशन ना लो। ठीक है, क्लियर हो रहा ना। ये 8 अगर हम 13 काउंट करते तब भी वही आंसर आता। 8 फर्स्ट लेटर फिक्स है, सीट बेल्ट बांध करके बैठे, ना वो कम होने ना वो ज्यादा होने, इसलिए 8 डिलीट करके काउंट करें ताकि हमें कम काउंट करना पड़े। ठीक है, अगर हम सेकंड, अब और आगे बढ़ो, सुनो। अगर हम पहुंच जाते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में यहां देखो, 9th राइट 11th फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दे रखा है। सबसे पहला काम वही बेसिक, 9th राइट 11th लेफ्ट दे रखा है। लेफ्ट राइट प्लस होगा, 11 और 9 20, 20 ये लेफ्ट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है तो 27 में से तो माइनस करेंगे नहीं। अब सुनो, ये कौन से पार्ट में पहुंचा, कौन से पार्ट में पहुंचा, ये देखो बच्चे। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है कहां गया, हाँ, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 से लेकर के 8 तक। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9 से लेकर के 16 तक। नेक्स्ट पार्ट हमारा 17 से लेकर के 24 तक। ठीक है,
तो 9 से लेकर के 16 तक, यानी कि ये कौन से पार्ट में पहुंच गए हम अभी? थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में 17 से लेकर के 24 तक, थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में पहुंच गए तो थर्ड पार्ट है 17 से लेकर के 24 तक। तो पहले दो पार्ट डिलीट कर दो, पहले तो यही तो समझाया था, पहले दो पार्ट डिलीट कर दो। देखो यहां पर जो मैंने डिटेल में बताया था आपको, जो भी आपका रिजल्ट आता है पहले दो पार्ट डिलीट कर दो, मतलब 16 डिलीट कर दो। उसके बाद आप काउंट कर लो Q से X तक, Q से X तक लिखो रिवर्स में और काउंट कर लो। ठीक है, पहले तो डिलीट किया 4, अब Q से X, Q R S T U V W X, यहां तक है, 4 काउंट करने, 1 2 3 4, क्या आया? U, हमारा आंसर U। इससे क्या होगा कि ना तो बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत पड़ी और ना गलती होने के चांस। ठीक, YZ तो लास्ट में है ना बच्चे, YZ तो लास्ट में, YZ तो सेम है। कंडीशन देखो ना हमारी क्या चल रही है, हमारी कंडीशन चल रही है कि पहले 8 अक्षर विपरीत, अगले 8 अक्षर विपरीत, अगले 8 अक्षर विपरीत, 8 या 24, 2 लेटर एज इट इज YZ सेम। वो तो 25 अगर रिजल्टेंट आता है तो 25 पे तो Y रहेगा, 26 पे तो Z ही रहेगा, उनको रिवर्स नहीं बनाया। हमारी कंडीशन ये है ही नहीं, हमारी कंडीशन ये है पहले 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर, 8 या 24, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 8, 8 या 24, 25-26 लेटर को कुछ नहीं डिस्टर्ब किया। 25-26 लेटर आराम से बैठे हैं कोने में, और कॉर्नर सीट वाले वैसे भी फिक्स रहते हैं, वो दोनों आराम से बैठे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब मत करो। वो कॉर्नर सीट वाले हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं और मूवी ही देख रहे हैं। ठीक, वो आराम से उनको मूवी देखने दो, और बाकी जो भी कुछ हो रहा है होने दो, YZ की टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, चलो। कॉर्नर सीट वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता वैसे भी। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को करो तो भाई। दिस ट्रिक इज बेस्ट, थैंक यू केवी। सत्या प्रकाश नंबर अलग अलग देता तो भी कैसे करते? कैसे मतलब सत्या प्रकाश, आपका डाउट समझा नहीं मैं, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? पहले तो हम बेसिक ही करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक, YZ में अगर 25 होता तो Y ही रहता, 25 रिजल्टेंट होता तो कुछ नहीं करते, 25 पे Y होता, Y ही होता है। 25-26 का तो टेंशन ही मतलब, वो तो फिक्स है, YZ ही है। अरे यार YZ काउंट नहीं होंगे। सुनो एक बात बताओ, तीसरा पार्ट Q से X है, Y काउंट लेफ्ट से कर रहे हैं ना, ये फोर्थ लेफ्ट है ना, 1 2 3 4। YZ को तो डिस्टर्ब करो ही मत, वो तो उस तरफ रखे हुए हैं। Y 25 पे है, 25 पे था और 25 पे ही रहना है। Z 26 पे था, 26 पे और 26 पे ही रहना है। आप लेटर को तो देखो, 26 लेटर को कैसे डिवाइड करोगे? 8 8 8 8 या 24, 2 लेटर और रह गए, 25-26, वो तो फिक्स है वहां। तो काउंट लेफ्ट से ही तो करना है। YZ क्यों काउंट कर रहे हो? जो बच्चे पूछ रहे हैं YZ काउंट क्यों नहीं किया, राइट से काउंट थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं। तब इसीलिए तो सब कुछ राइट को लेफ्ट में रख रहे हैं, ताकि राइट का झंझट ही खत्म, लेफ्ट से ही शुरू हो। ठीक, क्लियर हो गया YZ वाला? तो YZ क्यों रख रहे हैं हम जब YZ की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिक्स बैठे। आ जाओ, ये क्वेश्चन था, उसने क्या बोला? उसने बोला फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ फ्रॉम राइट, दाएं से फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ फ्रॉम राइट। लेफ्ट राइट क्या होगा? +9, राइट होगा। सबसे पहला काम 27 में से माइनस, 27 में से 9 गए 18। अब ये कौन से पार्ट में पहुंच गया? सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पहुंच गया तो कितने माइनस करेंगे? 16। कितने बचे? 2। अब ये 2 काउंट करने हैं, कहां से? सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट कहां से शुरू हो रहा है? Q से। Q से इस तरफ Q R S T U
वी डब्ल्यू एक्स तक। दो काउंट करना है, दो काउंट करना है, दो काउंट करना तो ये रहा, एक दो, क्या आया डब्ल्यू। क्लियर वाई जेड वाला कंफ्यूजन? ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन को करो तो क्लियर है। तो देखो, सेवंथ राइट 15th फ्रॉम राइट। चलो तो भाई दाएं से बोला है, सेवंथ राइट 15th फ्रॉम राइट। राइट राइट क्या होगा, माइनस 15 से 7 गए 8, 8 राइट होगा, 15 से 7 गए 8, ठीक है, 8 राइट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 27 में से 8 गए 9, सबसे पहला काम 27 में से 8 गए 19, 27 में से 8 गए 19। अब ये कौन पहला काम राइट को लेफ्ट में बदला। अब ये देखो, राइट को हमने लेफ्ट में बदल दिया। उसके बाद ये देखो बच्चे कि सेकंड पार्ट में पहुंचा, फर्स्ट में पहुंचा, नंबरिंग क्या है 19, और सेकंड थर्ड पार्ट में पहुंचा, थर्ड पार्ट क्या है 17 से लेकर के 24 तक। तो थर्ड पार्ट में पहुंचा, थर्ड पार्ट में पहुंचा तो 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3, 3 आएगा। तो सिंपल सी बात है, Q R S T U V W X 3 आएगा, तो 3 काउंट कर लो, 1 2 3, आंसर क्या आया V। अब तो मेरी ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये सेकंड पार्ट में होता तो हम 8 माइनस करते, फिर सेकंड पार्ट को काउंट कर लेते। अगर ये फर्स्ट पार्ट में होता तो सीधा 9 में से उड़ा देते, ठीक है। अगर ये 25 होता यहाँ रिजल्टेंट, या यहां पर लेफ्ट में 25 होता, या फिर यहां पर कन्वर्ट करके 25 आता, 25 होता तो 25 पे वाई रहता, अगर ये 26 आता तो 26 पे जेड ही रहता, कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लियर भाई? चलो तो क्लियर अगर है तो अब नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने 8 लेटर को काउंट किया तो 5 5 5 को तो बिल्कुल ही काउंट करो। बस ये देख लो कि उससे पहले वाले कितने पेयर हैं जो डिलीट करने हैं। जैसे 8 8 8 में किया था, 5 5 5 कैसे होंगे भाई, पहले 5 फिर नेक्स्ट 5 फिर नेक्स्ट 5। पहले 5 कैसे, ए से लेकर के ई तक, नेक्स्ट 5 एफ से लेकर के जे तक, ए से लेकर के ई तक, एफ से लेकर के जे तक, नेक्स्ट 5 के से लेकर के ओ तक, पी से लेकर के टी तक, यू से लेकर के वाई तक। इनको रिवर्स बना दिया, ई से ए कर दिया, जे से एफ कर दिया, ओ से के कर दिया, टी से पी कर दिया, वाई से यू कर दिया, जेड एज इट इज रखा। सर 51 क्यू में 18 लेफ्ट आया है तो थर्ड पार्ट में होगा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 में 18 लेफ्ट आया, हाँ तो थर्ड पार्ट में तभी तो 16 माइनस किया है। अच्छा, शालू बोल रहे हैं 50 क्वेश्चन में थर्ड पार्ट आया था तभी तो 16 माइनस किया था। थर्ड पार्ट का ही तो बता रहा हूं, थर्ड पार्ट में तो ये है, थर्ड पार्ट इसमें था 16 माइनस किया, थर्ड पार्ट इसमें था 16 माइनस किया, थर्ड पार्ट इसमें था 16 माइनस किया, क्योंकि पहले दो पार्ट तो 8 8 16 ही माइनस करेंगे, उसके बाद काउंट कर रहे हैं। 51 में भी यही हुआ और 50 में भी यही हुआ। 50 भी तो ऐसे ही था, 18 में से 16 थर्ड पार्ट ही तो काउंट किया हमने।
क्लियर शालू? ठीक है, 51 में भी यही हुआ है, 50 में भी यही हुआ है। ठीक है, चलो तो अब देखो एक सेकेंड, देखो अब हमारी एबीसीडी किस तरीके से है, ऐसे है, ए बी सी डी ई 5, एफ जी एच आई जे 5, के एल एम एन ओ 5, पी क्यू आर एस टी 5, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 और जेड। इस तरीके से हमारे पेयर है। पांच पांच के पेयर में। देखो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए ये सब लिख रहा हूं, बट आपके एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, है ना भाई, एक ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो। ठीक, मान लो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जो भी क्वेश्चन आएगा। अब आप ये देखो, सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट पार्ट में आए तो चाहे 5 ही लेटर हैं, कम है, चाहे लिख करके काउंट कर लेना या फिर 6 में से माइनस कर देना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आए तो लिख करके काउंट कर लेना डायरेक्ट, भाई 5 ही तो लेटर हैं कि भी एबीसीडी तो फटाक दे लिख दोगे। ठीक है, काउंट कर लेना या 6 में से माइनस कर देना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें से कितना माइनस करेंगे, पहले पार्ट को माइनस करेंगे और उसके बाद काउंट करेंगे, यही करेंगे। नेक्स्ट में अगर आ जाए तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें से कितना माइनस करेंगे, पहले दो पार्ट को और फिर उसके बाद हम काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट में अगर रिजल्टेंट आ जाए तो पहले जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से कितना माइनस करेंगे, पहले 3 पार्ट को, उसके बाद हम काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट में अगर रिजल्टेंट आ जाए तो पहले 4 पार्ट को माइनस करेंगे, 4 पार्ट का मतलब 5 चौक 20। ठीक, जो भी आपका रिजल्ट आए उसमें से 20 माइनस करेंगे, उसके बाद हम काउंट कर लेंगे। यही सीखा, यही 8-8-8 के पेयर में किया। 8-8 के पेयर में भी तो क्या था, सेकंड पार्ट में जा रहा था तो पहला पार्ट डिलीट कर रहे थे, थर्ड पार्ट में जा रहा था तो पहले दोनों पार्ट डिलीट कर रहे थे, फिर हम काउंट कर रहे थे। इसमें भी यही होगा, फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट काउंट कर लो या 6 में से माइनस कर दो, सेकंड में पहला पार्ट डिलीट किया 5 का, थर्ड में पहले 2 पार्ट डिलीट किए 10 के, फोर्थ में पहले 3 पार्ट डिलीट किए 15 के, नेक्स्ट में फिफ्थ में पहले 4 पार्ट डिलीट किए 20, उसके बाद काउंट कर लिया है। ठीक है, यानी कि पहले वाले पार्ट डिलीट करके काउंट कर लेंगे, पहले वाले पार्ट डिलीट करके हम काउंट कर लेंगे। जिसमें भी रिजल्ट आएगा, जिसमें भी रिजल्ट आए, पहला काम तो वही भाई 27 में से माइनस करना है, राइट अगर आ जाए तो, और लेफ्ट है तो कुछ नहीं करना है। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, चलो इसको देखो, कोशिश करो एक बार, आप कोशिश करो। देखो 8 टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम राइट, दाएं से बोला है, 8 राइट 20 राइट, राइट अगर आ गया तो क्या करेंगे, 20 में से 8 गए 12। पहला काम तो वही भाई, राइट अगर आ जाए तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, ये तो हमेशा से करना है। ठीक है, हमेशा से करना है। 27 में से 12 गए 15, 27 में से 12 गए 15, अब ये आया 15 लेफ्ट। ठीक, 15 लेफ्ट। अब देखो, या तो आप पूरा 15 लेफ्ट काउंट करो पूरी एबीसीडी लिखने के बाद, ठीक है, या फिर जो मैंने तरीका बताया। अरुण पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, अरुण का कमेंट पढ़ लो एक बार। फर्स्ट पार्ट में 6 से सब्ट्रैक्ट, पीछे गया यार कमेंट,
सबके गलत गलत आंसर आ रहे हैं। अरुण दोबारा कमेंट करो भाई, बहुत पीछे चला गया यार, पीछे वाले कमेंट किए तो थे, ज्यादा पीछे चला गया। 15 लेफ्ट। अब ये देखो कौन सा पार्ट है ये, देखो ये जो पार्ट है वो है 1 से लेकर के 5 तक, ये है 6 से लेकर के 10 तक, 10 इंक्लूड है, ये है 11 से लेकर के 15 तक, 15 वहां इसमें इंक्लूड है, इसमें इस पार्ट में 15 इस पार्ट में इंक्लूड है, ये है 16 से लेकर के 20 तक, ये है 21 से लेकर के 25 तक। ठीक, तो इस पार्ट में आया 15, तो पहले 10 माइनस करेंगे फिर काउंट कर लेंगे। ठीक, पहले हम 10 माइनस करेंगे और फिर हम काउंट कर लेंगे। ये ध्यान रखना कि काउंट किसको कर लेंगे, कौन से पेयर में, थर्ड वाले में। थर्ड वाला 11 से 15 है, थर्ड वाला 11 से 15 है, 11 से 15 है, यानी कि KLMNO 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 के। ठीक है, क्लियर भाई? किसी का क्लियर ना हो तो बताओ, दोबारा समझा दूंगा। सत्य प्रकाश, ऐसी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, देखो कंडीशन भी एक लिमिट तक बनती है, ये भी बैंकिंग सेक्टर में ही होता है। सत्य प्रकाश ने कहा कि सर ऐसे दे देते हो कि पहले 5, फिर नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट 7, फिर नेक्स्ट 8, रिवर्स ऑर्डर, है ना। कंडीशन भी एक सिस्टमेटिक वे से होती है। ठीक, ऐसे नहीं कि कुछ भी कंडीशन बोल दे कि ए उठ करके जेड पे चला जाए, नहीं टी पे चला जाए, टी उठ करके कहीं और चला जाए। ठीक, अगर ऐसे कुछ रैंडमली कंडीशन आ जाती तो उसमें तो प्रैक्टिकली पूरा ही लिखना पड़ेगा। फिर तो वो चाह रहा है, फिर ऐसे क्वेश्चन में सबका ही टाइम वेस्ट होता है। फिर वो सिर्फ आपका एक्चुअल में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हो और कुछ बच्चे फास्ट निकल जाए, कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हो। अब इसी में बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूरा लिखते और फिर वो 15 लेफ्ट काउंट करते या 12 राइट काउंट करते, पूरा लिखते। पूरा लिखने में जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना तो माइंड, कुछ हद तक माइंड में सोल्व करो। मैं आपकी जगह होता तो यहां तक तो वही जो शुरुआत से पढ़ता आ रहा हूं 15 लेफ्ट तक तो माइंड में ही सोल्व कर चुका होता। 20 में से 8 गए 12, 27 में 12 गए 15। अब मैं थोड़ा सोचता कि 15 थर्ड पार्ट में, पहले 2 पार्ट 10 डिलीट 5, बस मेरे को इतना ही लिखने की जरूरत पड़ी, यानी कि टाइम जो है कम लगाया बाकी बच्चों से। बहुत सारे बच्चे सीधा काउंट करेंगे 15 लेफ्ट पूरा लिखने के बाद, जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो यही तो चाह रहा है कि भाई कौन टाइम वेस्ट करेगा कौन नहीं। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसी रैंडमली कंडीशन आ जाए तो फिर ABCD पूरा ही लिखना पड़ेगा। अगर कोई भी रैंडमली कंडीशन दे दे, ए पहुंच जाए टी पेयर, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो इसको सॉल्व। देखो 7th लेफ्ट 10th फ्रॉम राइट, दाएं से 7वां लेफ्ट 10th राइट। सबसे पहला काम तो लेफ्ट राइट प्लस होगा 17। यहां तक तो टाइम मत लगाओ, 27 में 17 गए 10। अब ये देखो कौन से पार्ट में पहुंच गए, 6 से 10 दूसरे पार्ट में, 6 से 10 दूसरे पार्ट में। अब 6 से 10 दूसरे पार्ट में तो पहला 5 तो डिलीट कर दो, पहला 5। अब सिर्फ आपको 5 ही काउंट करने हैं। लेफ्ट राइट प्लस हुआ, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 27 में 17 गए 10, 10 लेफ्ट, सेकंड पार्ट में पहुंच गया।
अब देखो, या तो आप 10 लेफ्ट ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एफ आएगा। या फिर सेकंड पार्ट में पहुंच गया तो क्या बताया मैंने, पहले 5 को डिलीट करो और एफ से जे काउंट करो, एफ से जे काउंट करो, एफ जी एच आई जे, 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, एफ होगा। जे कैसे कर रहे हो, अरे भाई ये 5 जो हैं ये पहले पार्ट को डिलीट करने के बाद 5 बचे हैं। चाहे आप 10 काउंट करते तो आपको इतना लिखना पड़ता, 10 काउंट करते तो आपको इतना लिखना पड़ता, एफ आएगा भाई, एफ आएगा। जो जे बोल रहे हैं कैसे गलती कर रहे हो यार भाई, सिंपल सा फंडा है। इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में हम पहुंचे तो पहले 2 पार्ट डिलीट किए, अगले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हम पहुंचे तो पहला 1 पार्ट ही तो डिलीट करेंगे, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन, 6th राइट 13th फ्रॉम लेफ्ट। देखो एसएससी में तो आज तक इतनी ही कंडीशन आई हैं, जो 3 कंडीशन थी, पहली 3 कंडीशन थी, उसके बाद एडवांस लेवल का बता रहा हूं, बाकी 2 कंडीशन 8-8 के पेयर में, 5-5 के पेयर में। लेकिन आप चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी सारी कंडीशन सीख के जाओ, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि ये कंडीशन एसएससी में नहीं देगा। एसएससी में ये लिख रखा है कि अल्फाबेट टेस्ट में से एक क्वेश्चन देगा, वो कैसा भी दे सकता है। और आने वाले टाइम में तो वैसे भी सारे एग्जाम मिक्स हो रहे हैं, इसलिए सारे के सारे कंडीशन सीखो, ठीक है। वैसे अभी तक एसएससी की औकात इतनी रही है कि पहली 3 कंडीशन आई हैं, पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर, दूसरा आधा भाग रिवर्स ऑर्डर, दोनों आधे भाग रिवर्स ऑर्डर, बस, ठीक है। चलो यहां देखो, 6th राइट है, 13th लेफ्ट है, लेफ्ट राइट प्लस 13 और 6 19, 27 में से तो माइनस करेंगे नहीं क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, बाएं से दिया है। अब ये देखो कौन से पार्ट में पहुंचा, ये 19 कौन से पार्ट में पहुंचा, पहला पार्ट 1 से 5, दूसरा पार्ट 6 से 10, तीसरा पार्ट 11 से 15, चौथा पार्ट 16 से 20। तो 16 से 20 चौथे पार्ट में पहुंचा तो पहले 3 पार्ट मतलब 15 डिलीट करने हैं। चौथे पार्ट में पहुंचा तो पहले 3 पार्ट 5 दिया, 15 डिलीट करने हैं। अब 4, अब ये काउंट करना है 4। चौथे पार्ट में पहुंचा है, 16 से 20 वाले पार्ट में है ये, 16 से 20 वाले पार्ट में P Q R S T, ये है वो पार्ट। 1 2 3 4, क्या आंसर आया, Q, Q आंसर आया, ठीक। या फिर आप 19 काउंट करते, बस मैंने क्या किया है, मैंने आपका इतना टाइम बचाने की कोशिश की है कि 19 ऐसे काउंट मत करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आप ये 19 इस तरीके से काउंट ना करो। मैं ये चाह रहा हूं कि ये सब लिखोगे, वो भी उल्टे क्रम में लिखोगे, तो उससे अच्छा थोड़ा सा मैं आपका टाइम बचा दूं कि मैंने आपको कहा कि चौथे पार्ट में तो पहले 3 पार्ट मतलब 5 दिए 15, माइनस किए 4 काउंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 21 से 25 के बीच में पहुंचते तो हम 20 माइनस करके काउंट कर लेते हैं, हम 20 माइनस करके काउंट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, डन भाई, ठीक। तो अल्फाबेट टेस्ट की सारी कंडीशन फुलफिल हुई, ठीक। आज मैं ये आपके क्लास नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक। कल इनपुट आउटपुट शुरू करेंगे, 1 बजे क्लास है, बाकी अपकमिंग सेक्शन में आपको क्लास दिखती रहेंगी। अब आपको 6 क्लास 5 या 6 क्लास मैंने क्रिएट कर दी है, बाकी भी क्रिएट कर दूंगा मैं लगातार, 1 महीने की इकट्ठी अपकमिंग क्रिएट कर दूंगा, काम खत्म, ठीक है। बच्चे पूछते रहते हैं किस दिन कब क्लास होगी। अगर कोई क्लास किसी इमरजेंसी की वजह से पोस्टपोन होती है, मान लो टाइमिंग चेंज होता है, तो उसके टाइमिंग भी पहले ही अपलोड जब क्लिक करके देखोगे पहले ही टाइमिंग दिखा देगा,
जैसे आप क्लिक करके देखोगे, ठीक है, आपको टाइमिंग दिखा देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, कहां गया live.vikramji.in, जैसे मान लो कोई भी बैच स्टार्ट करता हूं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकली। जैसे ये अपकमिंग सेक्शन है, ठीक है, जैसे आप इनपुट आउटपुट पार्ट 1 कल है, परसों है, अगले दिन है, अगले दिन है, इनपुट आउटपुट पार्ट 5 है। ठीक है, मान लो 5वें पार्ट में मेरे को कोई इमरजेंसी होगी, एक एग्जांपल है, ठीक है, तो मैं पहले ही सुबह में इसका टाइम, जैसे वी विल बी लाइव ऑन 2 जून 1 PM, ठीक है, तो मैं इसका, मान लो कोई इमरजेंसी होगी तो मैं इसका किसी भी दिन, मैं 3 महीने बाद की बात भी बोल रहा हूं, तो आपको यहां नोटिफाई हो जाएगा कि वी विल बी लाइव ऑन टाइम। अगर डेट चेंज होगी तो डेट चेंज, टाइम बदलेगा तो टाइम बदलेगा। यहां पर क्लिक करके देखोगे आपको दिख जाएगा। मतलब अभी देखो, जैसे इनपुट आउटपुट पार्ट 5 होगा 2 जून को 1 बजे, ठीक, 1 महीने बाद भी कोई इमरजेंसी होती है तो वो पहले ही आप क्लिक करके देखो, इसमें दिख जाएगा। इसलिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी चीजों को ज्यादा कॉल या इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्या भाई? पर कुछ बताना था, आपने कहा था। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप तो बता दूंगा। ठीक, खान सर के लिए कुछ बताइए सर। खान सर के लिए क्या बताना भाई, महान इंसान है, इतनी बड़ी, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी हस्ती वो बने हैं, और मेहनत से अपने पढ़ाने के अंदाज से उन्होंने कमाल किया है। तो मतलब क्या बताना है इस बारे में, बताओ यार। मतलब आज एक ये दिन आ गए इस देश में कि एक टीचर को एक दूसरे टीचर के बारे में बताना पड़े। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, ऑल द बेस्ट।